इस कहानी की शुरुआत में हमें राजकुमारी बारबरा को दिखाया जाता है जो प्रिंस एडवर्ड के प्यार में पड़ गई। बारबरा एडवर्ड से कभी नहीं मिली और न ही उसने एडवर्ड को देखा। वो सिर्फ उसकी एडवेंचर बुक्स पढ़ती और उसे लेटर लिखकर बातें करती। आज बारबरा का बर्थडे था, इसीलिए सब सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, पर किंग इलाइजा का रोबोट थियोडोर खराब हो गया था। इसीलिए वो थियोडोर को अपनी लैब में लेकर जाते हैं और उसके क्रिस्टल पर मैजिक वाटर डालते हैं, जिससे थियोडोर ठीक हो जाता है। थ्री सर्वेंट से वहां आकर इलाइजा को बताती है कि राजकुमारी बारबरा अपने रूम में नहीं है। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रही। इलाइजा घबरा जाते हैं और सर्वेंट्स के साथ बारबरा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बारबरा की फिक्र में इलाइजा मैजिकल वाटर का लॉकर बंद करना भूल गए थे। मैजिकल बल्ब लॉकर बंद करने की कोशिश करता है पर बंद नहीं कर पाता। बारबरा अपने बल्बी के साथ बैठकर एडवर्ड की एडवेंचर बुक से पढ़ रही थी। एडवर्ड ने काफी वक्त से बारबरा को कोई लेटर नहीं भेजा, जिससे उदास होकर बारबरा एडवर्ड को अपने साथ इमेजिन करके गाना गाने लगती है। इलाइजा सर्वेंट्स के साथ वहां जाते हैं। उन्हें देखकर बारबरा पढ़ने का नाटक करने लगी, पर गलती से उसके हाथ से बुक जमीन पर जा गिरी। एडवेंचर बुक देखकर इलाइजा को काफी गुस्सा आता है। वो अपने रोबोट स्टीवन से कहते हैं कि इस बुक को जला दो और पोस्ट ऑफिस से कहो कि दोबारा इस तरह से एडवेंचर बुक रॉयल पैलेस में ना भेजे। दूसरी तरफ एक पोस्टमैन पर जंगल में किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, जिससे डरकर वो पोस्ट ऑफिस आकर बताता है कि उस मॉन्स्टर ने मुझसे सारे पोस्ट ऑर्डर छीन लिए। मेरे पास सिर्फ राजकुमारी बारबरा का लेटर बचा है, पर अब मैं दोबारा रॉयल पैलेस में पोस्ट डिलीवर करने नहीं जाऊंगा। दूसरे पोस्टमैन भी रॉयल पैलेस में जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि रॉयल पैलेस के रास्ते में जंगल पड़ता है जिसमें वही मॉन्स्टर रहता था। पर फिर भी जोयस नाम का जूनियर पोस्टमैन लेटर डिलीवर करने के लिए चला जाता है। सर्वेंट बारबरा को एक पुरानी ड्रेस पहनाकर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार कर देता है, पर बारबरा को ड्रेस पसंद नहीं आती, इसीलिए वो स्टीवन से बहस करने लगती है। तभी जोयस लेटर लेकर रॉयल पैलेस में आ जाता है। बारबरा स्टीवन को चकमा देकर जोयस के पास चली जाती है। जोयस हमेशा छिपकर बारबरा और एडवर्ड के लेटर पढ़ता था। वो बारबरा से कहता है कि अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा कि तुम छिपकर एडवर्ड को लेटर भेजती थी। अचानक स्टीवन वहां आकर बारबरा से लेटर छीनने की कोशिश करता है। उससे बचकर भागते हुए बारबरा के हाथ से लेटर छूट जाता है। लेटर थ्रोन पर जाकर गिरता है और इलाइजा लेटर पढ़ लेते हैं, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आता है। बारबरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं एडवर्ड से प्यार करती हूँ। इलाइजा कहते हैं कि आज तुम 16 साल की हुई हो, अभी तुम सिर्फ एक बच्ची हो और अभी से प्यार करने की बात कर रही हो। तुम कुछ भी कर लो, पर इस वक्त मैं तुम्हें उस प्रिंस के पास नहीं भेज सकता। कुछ वक्त में सेलिब्रेशन शुरू होने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अपने फादर को परेशान करने के लिए वो खुद को सजा देती है और अपनी ड्रेस काटकर अपने बाल भी छोटे कर लेती है। जोयस रॉयल पैलेस में घूमते हुए इलाइजा की लैब में पहुंच जाता है। वहाँ उसे मैजिकल वाटर मिलता है। जोयस वाटर बोतल लेकर उसे देखने लगता है। अचानक इलाइजा वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर जोयस डर जाता है और उसके हाथ से वाटर बोतल जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है और आसपास की बिजली बंद हो जाती है। पर कुछ वक्त में सब नॉर्मल हो जाता है। इलाइजा जोयस से वाटर बोतल मांगते हैं, मगर जोयस बोतल देने से मना कर देता है और वाटर को जमीन पर गिराने की धमकी देकर उनसे पैसे मांगता है। इलाइजा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस वो बोतल मेरे हवाले कर दो। जोयस गहरी सोच में डूब जाता है और उसे ख्याल आता है कि वाटर बोतल के बदले वो राजकुमारी बारबरा से शादी कर लेगा। इसीलिए वो इलाइजा से भी शादी की बात कह देता है। कुछ वक्त में पार्टी शुरू हो जाती है और बारबरा सबके सामने आती है, पर सभी उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इलाइजा कहते हैं कि यह ड्रेस तुम्हारी मॉम की थी, जिस वजह से मैं तुम्हें हर बर्थडे पर इसे पहनने के लिए कहता हूँ, पर आज तुमने इसे बर्बाद कर दिया। बारबरा को काफी बुरा लगता है। इलाइजा सबके सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया। बारबरा की शादी जूनियर पोस्टमैन जोयस से होने वाली है। सब हैरान हो गए, यहाँ तक कि बारबरा को भी समझ नहीं आता कि अचानक इलाइजा उसकी शादी करवाने की बात क्यों होने लगी। जोयस स्टेज पर आकर शादी के बारे में बात करने लगता है। बारबरा जोयस से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने हॉर्स को वहाँ बुला लेती है और उस पर बैठकर रॉयल पैलेस से भागने लगती है। जोयस भी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है, मगर बारबरा के स्कार्फ से वो नीचे गिर जाता है। बारबरा जंगल में भाग जाती है। आगे जाकर बारबरा भी एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है।
जोयस वहाँ आकर बारबरा को बोरे में डालकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जिसका नाम बोगी होता है। उसे देखकर जोयस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बारबरा को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। भागते हुए वो खाई से नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वाटर बोतल गिर जाती है। वाटर की एक बूंद क्रिस्टल के ऊपर गिर जाती है जिससे वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। जैसे ही जोयस उस क्रिस्टल को टच करता है उसे एक जोरदार झटका लगता है और उसका हाथ काम करना बंद कर देता है। इससे जोयस हैरान हो जाता है। बोगी बारबरा को लेकर अपनी केव में चला जाता है। अगली सुबह बारबरा को होश आता है। वो ब्लबी के साथ केव देखने लगती है। अचानक बोगी जाग जाता है। बारबरा उसे शांत करके केव से जाने लगती है, पर बोगी उसे वहाँ से नहीं जाने देता। बोगी का साथी रेबिट बारबरा से कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, अगर हम तुम्हें रॉयल पैलेस में लेकर जाए तो किंग इलाइजा हमें बहुत सारे पैसे देंगे। बारबरा जानती थी कि अगर वो वापस गई तो उसे जोयस से शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है कि मैं दोबारा घर नहीं जाना चाहती, मुझे एडवर्ड से मिलने के लिए उनके पैलेस में जाना है। रेबिट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके हाथ बांध देता है। दूसरी तरफ बारबरा के भागने से इलाइजा काफी उदास थे। वो स्टीवन से कहकर न्यूज़पेपर में बारबरा के मिसिंग होने की न्यूज छपवा देते हैं। जोयस वहाँ आकर बताता है कि बोगी ने बारबरा को किडनैप कर लिया। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि मैजिकल वाटर किस तरह काम करता है। इलाइजा बताते हैं कि एक स्पार्क वाटर है जो बेजान चीजों में जान डाल देता है। इसकी मदद से ही मैंने अपने सारे सर्वेंट रोबोट्स को बनाया। जब बारबरा पैदा हुई तो बहुत कमजोर थी, उसे ठीक करने के लिए हमें इस लाइव वाटर की जरूरत थी। काफी वक्त तक जंगल में ढूंढने के बाद हमें लाइव वाटर का पॉन्ड मिल गया। कहा जाता है कि आज तक किसी ने भी पॉन्ड से वाटर लेने की कोशिश नहीं की, मगर बारबरा के लिए मैंने एक बोतल वाटर लिया। मगर वाटर लेते ही वहाँ एक खतरनाक भूकंप आया। बहुत मुश्किल के बाद हम जिंदा बच सके, पर उस भूकंप की वजह से लाइव वाटर पॉन्ड तक जाने का रास्ता बंद हो गया। जोयस कहता है कि अगर हम लाइव वाटर की मदद से एक पूरी आर्मी बना ले तो बोगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम आसानी से बारबरा को बचा लेंगे। राजा को भी आइडिया अच्छा लगा। अब वो इलाइजा की मदद से बहुत सारे रोबोट से बना लेता है। वो क्रिस्टल में लाइव वाटर डालकर उन क्रिस्टल को रोबोट में लगा देता है जिससे रोबोट जिंदा हो जाते हैं। वो अपने लिए भी एक रोबोट आर्म बनवा लेता है। फ्लाइंग रोबोट को चलाने के लिए क्रिस्टल नहीं था, इसीलिए जोयस थियोडोर का क्रिस्टल निकालकर फ्लाइंग रोबोट में लगा देता है। इससे इलाइजा को काफी बुरा लगता है, मगर बारबरा को बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जोयस को नहीं रोकते। जोयस फ्लाइंग रोबोट के साथ दूसरे रोबोट्स को भी बारबरा को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं बोगी और रेबिट बारबरा को पकड़कर रॉयल पैलेस की तरफ ले जा रहे थे, जिससे गुस्सा होकर बारबरा उन्हें बुरा भला कहने लगती है। बोगी बारबरा का मुंह बंद करने की कोशिश करता है, मगर बारबरा उसका हाथ बाइट कर लेती है, जिससे डरकर बोगी नदी में गिर जाता है। रेबिट उसे बचाने के लिए जाता है, पर उन दोनों को तैरना नहीं आता था और आगे वाटरफॉल थी। ब्लबी बारबरा के हाथ खोल देता है। बारबरा रस्सी के एक हिस्से को चट्टान से बांधकर पेड़ से लटका देती है। जैसे ही बोगी रस्सी पकड़ता है, बारबरा चट्टान को नदी में फेंक देती है, जिससे बोगी और रेबिट नदी से बाहर आ जाते हैं। बारबरा कहती है कि ये पूरा जंगल और हर जगह मेरे फादर की है, इसीलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे, वरना मेरे फादर तुम्हें सजा देंगे। बोगी को इस बात से काफी गुस्सा आया। वो बारबरा को उठाकर एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाता है। वो कहता है कि तुम इंसानों को ऐसा लगता है कि तुम उन घरों में रहकर पूरी दुनिया के सच जानते हो, पर ऐसा नहीं है। मदर नेचर तुम जैसी हजारों प्रिंसेस से पहले इस दुनिया में है, उनकी मदद से इस दुनिया में जीवन पनप रहा है। माउंटेन से कहीं दूर बारबरा को लाइव वाटर पॉन्ड दिखाई देता है, जिसके अंदर से काफी एनर्जी निकल रही थी। बारबरा कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मदर नेचर के सामने मैं एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह कहकर वो रोने लगती है। बोगी को काफी बुरा लगता है और उसे एडवर्ड के पास ले जाने के लिए मान जाता है। बारबरा बहुत खुश होती है और गाना गाते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। रात को तीनों एक केव में रुककर आराम करने लगते हैं। बोगी बारबरा को पसंद करने लगा था और रेबिट को इसके बारे में पता चल जाता है। वो बोगी से इसके बारे में पूछता है, पर बोगी उसे कुछ नहीं बताता। बारबरा बोगी की नकल उतार कर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे बोगी को काफी बुरा लगता है और वो केव से निकलकर लाइव वाटर पॉन्ड के पास चला जाता है। रेबिट कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बोगी कुछ वक्त अकेले रहने के बाद एकदम ठीक हो जाएगा। बारबरा पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बोगी से कैसे मिले। रेबिट बताता है कि पहले बोगी भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। बचपन में बोगी अपने पेरेंट्स से अलग होकर जंगल में खो गया। स्नोफॉल से उसकी हालत खराब हो गई और वो मरने वाला था, लेकिन
लेकिन मदर नेचर ने उसे इंसान से बोगी द स्वीट मॉन्स्टर बना दिया। बोगी हमेशा जंगल और जानवरों की रक्षा करता, वो लोगों को पेड़ काटने से रोकता ताकि जंगल इसी तरह हरे भरे रह सके। बारबरा पूछती है कि अगर तुम जंगल की रक्षा करते हो तो जंगल में आने वाले लोगों को डराकर उन्हें क्यों लूटते हो, और आखिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। रेबिट कहता है कि अगर हम लोगों को डराना बंद कर दे तो इंसान जंगल में आकर कचरा फैलाएंगे, इससे जानवरों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा हमें पैसों से कोई प्यार नहीं, हमें बस पैसों को आग में जलते हुए देखना अच्छा लगता है। यह कहकर वो एक नोट आग में डाल देता है। अब दोनों सो जाते हैं, जबकि जोएस की रोबोट आर्मी उनकी केव के पास पहुंचकर उन्हें ढूंढने लगती है। अगली सुबह बारबरा को बोगी कहीं नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो रेबिट के साथ उसे ढूंढने लगती है, मगर एक रोबोट डॉग उन्हें देख लेता है और बारबरा पर हमला करने के लिए आता है। रेबिट वक्त रहते रोबोट डॉग के ऊपर चट्टान गिराकर तोड़ देता है। रेबिट कहता है कि तुम्हारे फादर ने इस रोबोट को बनाया, इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना चाहता था, तुम्हारे फादर सच में बहुत बुरे इंसान है। बारबरा कहती है कि तुम मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं जानते, भले इस रोबोट को उन्होंने बनाया होगा पर वो कोई बुरे इंसान नहीं है। रेबिट कहता है कि एक बार कुछ वुल्फ्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, उस वक्त मैं मरने वाला था, पर तुम्हारे फादर को मैं घायल हालत में मिला और मुझे अपनी लैब में लेकर गए। उन्होंने मेरे दिल की जगह एक क्रिस्टल लगाया जिसकी मदद से मैं जिंदा बच पाया, पर मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। इस क्रिस्टल की वजह से मेरे खुद के बच्चे मुझसे डरते हैं। मैं कोई जीव नहीं बल्कि एक रोबोट हूँ। बारबरा कहती है कि तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम्हारे अंदर सोल है, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। इससे खुश होकर रेबिट बारबरा को हक करता है। तभी एक जायंट रोबोट वहाँ जाता है। बारबरा और रेबिट एक पेड़ पर बैठकर रोबोट से दूर भागने लगते हैं, पर गलती से लाइव वाटर पॉन्ड में गिरने वाले थे। बोगी उन्हें बचा लेता है और जायंट रोबोट लाइव वाटर पॉन्ड में गिर जाता है। फ्लाइंग रोबोट की मदद से जोएस को बारबरा और लाइव वाटर पॉन्ड के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए इलाइजा को कैद में डालकर अपनी रोबोट आर्मी के साथ जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसे बोगी का घर मिलता है और वो घर में आग लगवा देता है। बारबरा और उसके साथी एडवर्ड की सिटी के पास पहुंच जाते हैं। रेबिट याद के तौर पर बारबरा को अपनी कॉपर विसल देता है। तीनों आखिरी बार एक हक करते हैं और बारबरा बल्बी के साथ सिटी में चली जाती है। वो एडवर्ड के एड्रेस पर चली जाती है, मगर वो कोई पैलेस नहीं बल्कि एक बुक प्रिंटिंग ऑफिस था। वहाँ उसे प्रिंस एडवर्ड की एडवेंचर बुक की राइटर एडवर्डिना मिलती है। वो बारबरा को बताती है कि मैं अपने नाम से एडवेंचर बुक्स लिखती थी, पर किसी ने वो बुक्स नहीं खरीदी, इसलिए मैंने खुद को प्रिंस एडवर्ड बनाकर एडवेंचर्स बुक्स लिखी। सब लोगों को एडवर्ड की एडवेंचर्स स्टोरीज पसंद आई और एडवर्ड फेमस हो गया, पर असलियत में एडवर्ड नाम का कोई शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं। इसके साथ तुम जिन लेटर्स की बात कर रही हो वो तुम्हारी तरह हर उन लड़कियों को भेजे जाते हैं जो एडवर्ड को पसंद करती है। वहाँ सारे वर्कर्स उन लेटर पर काम कर रहे थे। उन्हें देखकर बारबरा को यकीन हो जाता है कि एडवर्ड सिर्फ एक कहानी का किरदार है। इससे उसका दिल टूट गया और वो निराश हो जाती है। एडवर्डिना का मैनेजर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें बारबरा की शादी से भागने की खबर छिपी थी। बारबरा को ढूंढने पर किंग इलाइजा एक अच्छा इनाम दे रहे थे। इनाम के लालच में आकर एडवर्डिना बारबरा को अपने ऑफिस में रोक लेती है। बारबरा कहती है कि मैं दोबारा घर नहीं जा सकती, वरना फादर मेरी शादी उस बुरे पोस्टमैन से करवा देंगे और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एडवर्डिना कहती है कि तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें अपनी शादी से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तुम्हारी कहानी काफी अच्छी लगी जिसमें बोलने वाला रेबिट और एक बोगी मॉन्स्टर है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस कहानी पर एक बुक जरूर लिखूंगी। यह कहकर वो बारबरा को एक रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है, जिससे बारबरा का दिल फिर से टूट गया। वो उदास होकर बैठ जाती है। बल्बी वहाँ आता है। वो बारबरा को कॉपर विसल बजाने के लिए कहता है ताकि बोगी और रेबिट वहाँ आकर उसे आजाद कर सके। बारबरा विसल बजाने लगती है, पर विसल उसके हाथ से छूटकर बिल्डिंग के नीचे गटर में गिर जाती है। बल्बी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो खुद बोगी के पास जाकर उसे बारबरा के खतरे में होने के बारे में बताता है। रेबिट और बोगी को अपनी केव में लगी आग के बारे में पता चल जाता है। रेबिट जंगल में जाकर आग लगाने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहता था, मगर बोगी बारबरा की मदद करने के लिए सिटी में चला जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर विंडो तोड़कर रूम में चला जाता है। उसे देखकर बारबरा बहुत खुश होती है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर मैनेजर और गार्ड्स गन लेकर उनके सामने आ जाते हैं। मैनेजर बारबरा को वापस रूम में जाने के लिए कहता है, जिससे बोगी को काफी गुस्सा आया और वो जोर जोर से रोर करने लगता है। इससे डरकर मैनेजर बोगी को शूट करने लगता है, लेकिन एडवर्डिना वहाँ आकर उसे रोक देती है। वो बारबरा और बोगी को वहाँ से
भेज देती है। मैनेजर पूछता है कि आखिर आपने प्रिंसेस को यहाँ से क्यों जाने दिया, अब हमें इनाम के पैसे नहीं मिलेंगे। एडवर्डीना कहती है कि तुम बेवकूफ हो, हमने अपनी आंखों से एक मॉन्स्टर और प्रिंसेस का लव कनेक्शन देखा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक की रही बात पैसों की, तो हम बारबरा और बोगी की स्टोरी की मदद से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दूसरी तरफ स्टीवन सर्वेंट्स के साथ मिलकर एक रोबोट का क्रिस्टल चुराकर थियोडोर को जिंदा कर देता है। वो सब साथ मिलकर इलाइजा को केस से आजाद करते हैं। जोयस को रोकने के लिए इलाइजा ने एक सुपर रिमोट बना लिया था। वहीं जोयस और उसकी आर्मी लाइव वाटर पॉन्ड के पास पहुंच जाती है। वो लाइव वाटर के टैंकर भरने लगते हैं। बोगी भी बारबरा को लेकर वहां जाता है, पर जोयस क्रेन की मदद से बोगी को पकड़ लेता है। बोगी क्रेन से छूटने की कोशिश करता है, पर रोबोट्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कंट्रोल कर लेते हैं। जोयस रोबोट्स से बोगी के सिंग कटवाने लगता है, जिससे बारबरा घबराई हुई कहती है कि अगर तुम बोगी और रेबिट को छोड़ दो तो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लूंगी। जोयस यही चाहता था। अब वो बोगी के सिंग नहीं काटता। इलाइजा वहां आकर जोयस को मदर नेचर के बारे में बताकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर जोयस उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला करवा देता है। इलाइजा सुपर रिमोट की मदद से पूरी रोबोट आर्मी को बंद कर देते हैं, जिस वजह से जोयस का रोबोटिक आर्म भी बेकार हो जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लाइव वाटर अपने हाथ पर डाल लेता है, जिससे उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसे समझ में आ गया कि लाइव वाटर की मदद से वो अपनी पावर बढ़ा सकता है, इसलिए वो पंप का यूज करके अपनी पूरी बॉडी पर लाइव वाटर डाल देता है, जिसकी वजह से वो एक रॉक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो मदर नेचर की बुराई करके उन्हें अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहता है, जिससे मदर नेचर को काफी गुस्सा आता है और वो पॉन्ड के ऊपर वोर्टेक्स से एक्टिवेट कर देती है। जोयस उस वोर्टेक्स में फंस जाता है, पर वो बारबरा को भी अपने साथ वोर्टेक्स के अंदर खींच लेता है। बोगी भी बारबरा को बचाने के लिए वोर्टेक्स के अंदर चला जाता है। जोयस क्रेन और चट्टान के बीच फंस जाता है। मौके का फायदा उठाकर बारबरा बोगी के पास चली जाती है। इलाइजा एक खंबे में रस्सी बांध देते हैं, जिसकी मदद से बोगी और बारबरा वोर्टेक्स से बाहर निकल जाते हैं। जोयस वोर्टेक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वाटर बोतल उसके फेस पर आकर टकराती है, जिसकी वजह से वो वोर्टेक्स के बीच में पहुंच जाता है। मदर नेचर जोयस को जमीन के अंदर खींच लेती है और वोर्टेक्स शांत हो जाता है और सारा लाइव वाटर जमीन के अंदर चला जाता है। मगर लाइव वाटर के गायब होते हैं सारे रोबोट्स और रेबिट्स मर जाते हैं। यहाँ तक कि बारबरा के हार्ट की जगह पर भी क्रिस्टल था, जिससे वो भी मौत के करीब पहुंच गई थी। इलाइजा बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई तो काफी बीमार थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिस्टल हार्ट बनाया। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा सका। बारबरा कहती है कि मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, जबकि आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ आपको परेशान करने के लिए मॉम की ड्रेस खराब कर दी। ये कहते हैं बारबरा की भी डेथ हो जाती है, जिससे दुखी होकर इलाइजा रोने लगते हैं। बारबरा और रेबिट को अपनी आंखों के सामने मरता देख बोगी को बहुत बुरा लगता है। वो मदर नेचर से कहता है कि मैंने आपके कहने पर इतने सालों तक जंगल की रक्षा की, अगर आज किसी की जान लेना जरूरी है तो आप मुझे मार दीजिए, पर बारबरा और बाकी सब लोगों को जिंदा छोड़ दीजिए। तभी वहाँ एक वोर्टेक्स क्रिएट हो जाता है। उसकी एनर्जी से बोगी पत्थर की मूर्त बन जाता है, जबकि बारबरा और क्रिस्टल से चलने वाले सब लोग जिंदा हो जाते हैं। बारबरा बोगी को नहीं भूली, वो हर रोज बोगी से मिलने के लिए जंगल में आने लगी। उसके प्यार को देखकर मदर नेचर दोबारा पॉन्ड को लाइव वाटर से भर देती है, जिसकी वजह से बोगी जिंदा होकर एक इंसान बन जाता है। इससे बारबरा बहुत खुश होती है और बोगी को हक करती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करें।